नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सीसीएस वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे मेरे पास कल भी कमेंट आए थे, परसों भी कमेंट आए थे। उसके बाद मैं अपने पेड ग्रुप में आप लोगों के लिए लाइव आया था। हालांकि मैंने वहां पर आप लोगों को चीजें समझा दी थी और मैंने बोला भी था कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाकर दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में समझाऊंगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो आप लोगों का ग्रुप डी का रिजल्ट आया था 2019 वाली भर्ती का, उसमें सीसीएस की कट ऑफ भी दे रखी थी हॉरिजॉन्टल कोटा होने के बावजूद भी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे सीसीएस वाले यूआर बच्चे इनकी 40 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी और जो सीसीए के ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे इनकी 30 से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ गई थी। दोस्तों कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर अगर हम इतना स्कोर करते हैं अपनी कैटेगरी में, क्या हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कट ऑफ 50 आती है, हम 50 पॉइंट समथिंग लेकर आ जाते हैं, या फिर 50 नहीं लेकर आते, हम लोग जो है 49 पॉइंट समथिंग लेकर आ जाते हैं, क्या हमारा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज इसके बारे में एक बार डिटेल्ड वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से हमें समझा दीजिए। इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं, और एक एक चीज जो आप लोगों के माइंड में आ रही थी 2 दिन से वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि जो है कल एएलपी वाले बच्चों का डीवी था कोलकाता वाली साइड का। दोस्तों जिन बच्चों ने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया ना कोलकाता जोन से, डिपार्टमेंट ने वहां पर जो है उनको भगा दिया। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कल मेरी बात हुई थी, जो बच्चे डीवी करवाने गए थे वहां से उन्होंने ही मेरे को यह इंफॉर्मेशन निकाल कर दी है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना जो सर्टिफिकेट है फॉर्म फिल करते टाइम अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था तो डिपार्टमेंट जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि आप डीवी के लिए जाना चाहते हैं, जब आपका ग्रुप डी में डीवी होगा तो जाना जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना। आप लोगों का ये जो सीन है ये हर जोन में नहीं होता, ये सारा का सारा डिपेंड करता है डीवी की टीम पर। अगर डीवी की टीम को ऊपर से यह बोला गया है कि ऐसी कंडीशन में हम जो है बच्चे का डीवी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर जोन के इन्विजिलेटर का, जोन के डॉक्यूमेंट चेकर का अपने ऊपर है सब कुछ, तो वो आपका क्लियर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मैंने कल भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे दी थी इसके ऊपर, तो आप जाकर कल वाली वीडियो को देख लेना। फिर भी मैं, आप लोग जानते हैं कि एक ग्रुप बनाकर चल रहा हूं पेड वाला, जिसमें 200 से ऊपर, 200 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी इस ग्रुप में जुड़ना है तो ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, ठीक है, और ये जो नंबर है 9650469252, इस पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। कोई जबरदस्ती नहीं है कि क्यूआर स्कैन करके आप लोगों को जबरदस्ती ही ज्वाइन करना है। अगर आपको लगता है कि मुझसे आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझसे फोन पे बात हो सकती है, आगे की डीवी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्वाइनिंग में पूरा साथ मिल सकता है, जब तक ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आपकी ना हो जाए तब तक मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको लगता है ये काम मैं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो बच्चे डीवी करवा के आएंगे, मैं उनका जो है यहां पर इंटरव्यू भी लूंगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को चीजें पता चलेगी पेड ग्रुप में कि यहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए संभव हो सकती है। आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को ग्रुप का, वो आपको तब पता चलेगा जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, आगे का प्रोसेस आप लोगों के लिए चलेगा। दोबारा से बोल दूं, किसी को फोर्स नहीं है कि क्यूआर स्कैन करके आप लोग जबरदस्ती यहां पर ज्वाइन करें, लेकिन जो कर रहा है क्यूआर स्कैन करके इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, ठीक है। ओनली 89 रुपीज है। यूट्यूब की मेंबरशिप नहीं बोल रहा कि वहां पर लो आप लोग, क्योंकि वहां पर मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट करने पड़ती है, वो सिलसिला खत्म। आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आप लोग ग्रुप में रहेंगे। अब दोस्तों ये जो कट ऑफ है आप लोगों की, आपने देखा होगा कि ये कट ऑफ किस तरीके से आप लोगों की काम कर रही है, ठीक है। यहां पर आप लोगों की सीसीए यूआर की कट ऑफ 40 पॉइंट समथिंग गई और यहां पर सीसीए ओबीसी एससी एसटी की 30 पॉइंट समथिंग गई। ये जो है 2019 का आप लोगों के लिए रिजल्ट है, उसके बेसिस पे जो सीसीएस वाले बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उसी के बेसिस पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब कई बच्चों का जो सवाल है वो यही है कि सर इस बार अगर मान लो कि कट ऑफ 50 गई, आप लोग जानते हैं मैंने कभी भी आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया नंबर की, तो हमेशा से यही बोला कि उसे कट ऑफ ना मान के सेफ स्कोर लेके चलो, क्योंकि कट ऑफ आपकी कम भी जा सकती है। कट ऑफ आपकी कम भी जा सकती है। आप ये मत समझना कि कट ऑफ अगर आपकी कम जा रही है तो आपका उससे ऊपर नंबर लाने पे 100% सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। दोस्तों असली खेल अब आपको समझ आएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग इस चीज को समझना, जो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा
तो ध्यान से इस चीज को आप लोग समझ लेना। अब देखो, एक जगह पर कट ऑफ गई 50, यूआर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यूआर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक जगह पे कट ऑफ गई आप लोगों की 50 यूआर की। ये कंडीशन आप एससी में भी ले लो, एसटी में भी ले लो, ओबीसी में भी ले लो, हर जगह पे ले लो। जो बच्चे जो ओपन कैटेगरी है उसके बराबर या ऊपर नंबर लेकर आते हैं वो तो जाएगा ही, उसको छोड़ दीजिए आप, वो कंडीशन इसमें मिक्स मत करना। लेकिन यहां की जो कंडीशन है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। 50 एक जगह पर जो है आपकी कट ऑफ गई यूआर की, एक कोई सा भी जोन ले लो, चलो चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, और यहां पर वैकेंसी है 10, ठीक है, 10 वैकेंसी है, 50 कट ऑफ गई। लेकिन क्या कंडीशन हुई कि यहां पर जो है 9 बच्चे, ठीक है, 9 बच्चे 50 से ऊपर नंबर लेकर आ गए, और एक बच्चा जो है यहां पर 49.49 नंबर लेकर आ गया, 99 भी नंबर लेकर आ गया, ठीक है, 99 लेके चल रहे हैं। तो क्या ये 10 के 10 बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, डिपार्टमेंट इसको नहीं लेगा, डिपार्टमेंट इसको नहीं लेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आगे चल के वो पैनल में जो है कट ऑफ कम कर दे, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो पैनल में कट ऑफ नहीं कम करता तो यहां पर जो है सिर्फ 9 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, यहां पर इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन आपको समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरी आपको समझाता हूं इसी तरीके की, यूआर का ही हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यूआर का एग्जांपल ले रहे हैं, एक जगह पे जो कट ऑफ है वो 50 ही गई, लेकिन यहां पर वैकेंसी 10 ही है, ठीक है, वैकेंसी 10 है। आप अपनी वैकेंसी का एग्जांपल लेके चल लेना अपने जोन के अकॉर्डिंग, वैकेंसी 10 ही है। यहां पर क्या हुआ कि 100 बच्चे जो है, यहां पर 100 बच्चों में से 90 बच्चे 50 से ऊपर नंबर लेकर आ गए, ठीक है। 10 बच्चे जो 50 से नीचे नंबर लेकर आए उनको तो डिपार्टमेंट लेगा ही नहीं, उनको तो भगा देगा, उनका जो है यहाँ पर सिलेक्शन ही नहीं होगा। उनका जो है यहाँ पर स्कोर कार्ड आ जाएगा, लेकिन उनका जो लिस्ट होती है उसमें यहाँ पर नाम नहीं आएगा, तो उसको जो है इग्नोर कीजिए, ये बच्चे होंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर 10 वैकेंसी है, तो 10 वैकेंसी में से यहाँ पर 80 बच्चे छटेंगे, 80 बच्चे छटेंगे, सिर्फ 10 बच्चे ही रहेंगे। 10 बच्चे कौन से? ऊपर से, ठीक है। आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल कोटा में एससी एसटी ओबीसी, यहां पर कुछ नहीं होगा, ओनली एससी एसटी ओबीसी जो है यहां पर ये कट ऑफ का बार क्रॉस करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे, तो वो इसमें 90% में आ जाएंगे, कट ऑफ का बार अगर वो क्रॉस करेंगे। लेकिन यहां पर जो सिलेक्शन होगा इन्हीं 10 बच्चों का जो सबसे ऊपर टॉप के होंगे, समझ गए आप, जो ये टॉप के बच्चे होंगे इन्हीं बच्चों का यहां पर जो है सिलेक्शन होगा। अब यहां पर जो कंडीशन आप लोगों को समझ आई है, जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को दिखाई है, एक और बार मैं बता देता हूं, ये कट ऑफ जो है एक तरीके का आप लोगों का मिनिमम बार है, ठीक है। आप लोग जानते हैं सीसीएस वाले बच्चों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा रहता कि ये बच्चे का कट ऑफ में नाम तभी आएगा जब वो बच्चा जो है ये मिनिमम स्कोर जो है करेगा। लेकिन जब आप लोगों की कट ऑफ आती है तो डिपार्टमेंट यहां पर इस तरीके का क्राइटेरिया रखता है कि अगर इस बच्चे का इससे ऊपर नंबर आ रहा है, इससे ऊपर नंबर आ रहा है या इसके बराबर नंबर आ रहा है, तो ही वो जो है पैनल में आएगा, अदरवाइज उसको जो है वेटिंग लिस्ट में डाल देगा डिपार्टमेंट। आगे अगर कट ऑफ कम होती है तो फिर जो है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे उसको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये कंडीशन आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई, मैं दोबारा एक बार और एग्जांपल आपको जो है समझा देता हूं अच्छे तरीके से। हो सकता है कि आपको पहले ना समझ आई, इस बार जो है अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो आप समझना, ठीक है। दोबारा से एक जगह पे, या यूआर का एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ का एग्जांपल लेते हैं। एक जगह पे जो है यहां पर कट ऑफ 40 का ले लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा हो सकता है कि कम से आपको जल्दी समझ आ जाए। एक जगह पे यूआर की कट ऑफ गई 40, वैकेंसी यहां पर थी, एक वैकेंसी थी यहां पर, ठीक है। चलो एक से तो बेकार एग्जांपल हो जाएगा, 10 ही लेके चलते हैं। यहां पर 10 वैकेंसी थी। अब 10 वैकेंसी में क्या हुआ कि यहां पर जो है 100 बच्चे, यहां पर 10 सीट थी, ठीक है, 10 सीट थी। यहां पे 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 100 में से 90 बच्चे, 100 में से 90 बच्चे यहां पर जो है इस 40 से ऊपर नंबर लेकर आ गए। लेकिन 10 बच्चे जो है 40 से ऊपर नंबर नहीं लेकर आए, तो इनको तो भगा ही देगा डिपार्टमेंट, इनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, छोड़ दीजिए इनको, ठीक है। अब यहां पर ये जो 90 बच्चे हैं, इनमें से देखा जाएगा कि इन 90 बच्चे में से ऊपर के टॉप के कौन से बच्चे हैं, उन बच्चों का यहां पर सिलेक्शन होगा।
जो बच्चे 10 ही तो सीट फिल करेगा डिपार्टमेंट, 10 ही तो बच्चों को यहां पर डिपार्टमेंट लेगा, तो 90 में से 10 बच्चों को डिपार्टमेंट चूज करेगा और यहां पर जो है जो 10 सीट है उनको फुलफिल कर देगा। आशा करता हूं ये एग्जांपल से आपको चीजें समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मैंने अपनी तरफ से जितना एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे आपको बता दिया। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है या मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर पेड जो ग्रुप से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके माइंड में कोई सवाल आता है, आपको तो मैंने खुली छूट दे रखी है, मुझे डायरेक्टली अर्जेंट लिख के कॉल कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मैं समय समय पे रिप्लाई दे ही रहा हूं, और अगर आप लोगों को कुछ अर्जेंट चाहिए होता है तो मैं बोल देता हूं पर्सनल मैसेज करो, आपको मेरी तरफ से कॉल आ जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास जितना ज्ञान था भाई मैंने अपनी तरफ से दे दिया। स्टिल कोई सवाल रहता है कमेंट में मेंशन करना, कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी दे दूं। थैंक यू।